तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1973 से। हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जहां पर लंच टाइम हो रहा होता है और क्लास के स्पीकर्स में कोई गाना बज रहा होता है। तभी हमें दिखाई जाती है एक लड़की जैसे रूम में बंद कर रखा था। वहां कोई बंदा खड़ा था जो उस गाने की सीडी को निकालकर रॉक एंड रोल म्यूजिक की सीडी डाल देता है। और उस दिन पहली बार स्कूल में रॉक एंड रोल म्यूजिक प्ले होता है। और अब हम 21st सेंचुरी में आते हैं जहां यूएन हेडक्वार्टर में एक बंदा स्पीच दे रहा होता है और बताता है हमने पिछले 20th सेंचुरी में कई वर्ल्ड वॉर देखे, कई तबाहियां देखी और उन सब का सामना करते हुए हम लोग आज फाइनली 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हमें उन लोगों का स्वागत करना चाहिए जिन्होंने हमें आज इस सेंचुरी में आने में मदद की। तालियों से स्वागत कीजिए। टू दी मैन हु सेव्ड वर्ल्ड। और फिर वहां से कुछ आदमी आते हैं और फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है और फिर हमें दिखाई जाती है रात। मैं एक लड़की अपने घर में सो रही थी और उसे तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। वो अपनी विंडो से बाहर देखती है, उसे दिखता है कि एक जायनेट रोबोट वहां खड़ा था। नाउ अब हम टाइम में थोड़ा पीछे 1997 में आ चुके हैं जहां हमारा मैन कैरेक्टर एक ग्रोसरी स्टोर संभालता है अपनी माँ के साथ। और इसकी पीठ पर जो बच्चा है उसका नाम काना है और वो उसकी बहन की बेटी है। उसकी बहन उसकी बेटी काना को छोड़कर कहीं गायब हो चुकी है और उनको ये भी नहीं पता कि इसका असली बाप कौन है। और जब तक उसकी बहन वापस नहीं आती उसे इसका ख्याल रखना होगा। तभी वहां पुलिस वाले आते हैं और केनेजी उनसे पूछता है, तो क्या आपको मेरी बहन के बारे में कुछ पता चला? तो वो पुलिस वाला कहता है, हम यहाँ किसी दूसरे केस की वजह से आए हैं। वैसे यहाँ पहले ग्रोसरी स्टोर की जगह एक शॉप हुआ करती थी ना? केंजी कहता है, हाँ, वो मेरे पापा चलाते थे। तो फिर वो पुलिस वाला कहता है, इसका मतलब तुम अभी भी पर्सनल डिलीवरी करते हो? तो केंजी कहता है, नहीं, हम सिर्फ उन्हें करते हैं जो हमारे ओल्ड कस्टमर हैं। तो पुलिस वाला कहता है, तो तुम प्रोफेसर सी शामा को भी डिलीवरी करते होगे? तो वो कहता है, हाँ, लास्ट 2 हफ्ते पहले ही एक डिलीवरी की थी। फिर वो पूछता, हे वैसे हुआ क्या है? तो पुलिस वाला कहता है, उनकी पूरी फैमिली एक रात में गायब हो गई है। तो फिर केंजी कहता है, अरे नहीं, मुझे उनसे पेमेंट भी लेनी थी। उसके बाद केंजी सी की शामा के घर पहुंचता है जहां पर सच में कोई नहीं होता। फिर वह अपनी खाली बोतल उठाकर वहां से जा रहा होता है कि तभी उसे दरवाजे पर एक सिंबल दिखाता है। और अब फिर से हम टाइम में पीछे जाते हैं 1969, जहां हमें दिखाया जाता है केंजी और उसके दोस्त बहुत छोटे होते हैं और उन लोगों ने झाड़ियां में अपना एक सीक्रेट बेस बनाया हुआ था। वह लोग बातें करते हैं कि यहाँ हम क्या क्या मजे कर सकते हैं। तभी वह देखते हैं कि वहां तो मोटे ट्विंस आते हैं, याम्बो एंड मनबो, जो कि उन लोगों को स्कूल में बुली करते हैं। लेकिन वह दोनों उन्हें नोटिस नहीं कर पाते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद उनका एक फ्रेंड उन्हें एक कागज दिखता है जिस पर वही सिंबल बना हुआ था। वह कहता है, ये है सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। उसके बाद हम लोग फिर प्रेजेंट टाइम में आते हैं, यानी 1997 में, जहां पर एक बंदा स्टेज पर आता है और फिर तुरंत ही वहां खड़ी भीड़ चिल्लाने लगती है, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। और तभी हम देखते हैं वह बंदा हवा में उड़ने लगता है और उस स्टेज पर भी वही सिंबल बना हुआ था। और यहीं पर चैप्टर 1 खत्म होता है।